राब्ते हुए, किसी ने राब्ता किया, बताया गया यहाँ से निकलने का तरीका क्या है, कोई हल दिया गया? हाँ, बस वो तो होता था। क्या 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 कहा गया? बस अब वो कुछ चीजें मूव ऑन करते जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। राजन, ये जो जितनी कम्युनिकेशन थी, इसकी सियासी शख्सियत ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, या क्या मामला था? नहीं, बस इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी प्लीज। 8 माह मजाक तो नहीं होता कि पहाड़ों में रह के मैं खुद डिप्रेशन की मरीजा हूँ इस वक्त। मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। मुझे और चीमा साहब को बिल्कुल खान साहब की तरफ से ये क्लियर मैसेज था कि हमने पेपर जमा कराने हैं। हम्म। फिर मैंने उसको वेरीफाई किया। जनरल सेक्रेटरी साहब उमर भाई ने मुझे बताया कि यस, क्रिस्टल क्लियर मैसेज कन्वे हुआ है, तो बहन आपने और जमशेद भाई ने कराने हैं। 30 से 35 लोग जिन्होंने प्रेसर्स किए थे, वीडियो मैसेजेस किए थे, अपने अपने दोस्तों को इन्होंने दे दी। उनके टिकट देने पे मुझे गिला नहीं है, उनको मिलनी चाहिए थी, बिकॉज पता नहीं किसके क्या क्या मजबूरियां मजबूरी थी। थी? लेकिन जब बाकी लोगों को दी तो हमारे ऊपर ये क्यों इस तरह से किया गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आती। अब टिकट नहीं भी मिलती तो हमें खान साहब को देखना है। हाँ। ये जो कल आके ये जो दुकानें, कईयों ने दुकानें बनाई, कईयों ने बदनीति दिखाई, इसमें कैटेगरीज हैं। और इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो ये जहां पे भी गलत फैसले हुए हैं, नाइंसाफियां हुई हैं, इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और अगर हमने अभी भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, जो कि मेरे अपने चेयरमैन पे मुझे भरोसा है वो करेगा। हम्म। इस वक्त मैं नहीं चाहती कि हम आपस में लड़ें, हम एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दें। इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारी एक एक की कुर्बानी की दास्तान है। जब उमर सरफराज चीमा साहब को मैंने और जमशेद ने देखा, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रही हूँ, मैं नहीं पहचान पाई। हम्म। उस दिन मैं और मेरे मियाँ हम पूरा दिन खाना नहीं खा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान, साबिक तर्जुमान, इमरान खान की तर्जुमान, इमरान खान की साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनका स्टेटस क्या है? ज़ाहिर है इमरान खान 5 अगस्त के बाद से जेल में है। खान साहब से कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन की। तो इसलिए मैंने कहा कि साबिक भी और हो सकता है वो आए तो इनको बना भी दें। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे बच्चों के साथ भी राब्ते में रहे और मेरे बेटे के साथ भी राब्ते में रहे। बहुत शुक्रिया, अ, थैंक यू। मैडम, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात करनी है। नो में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राब्ते, दीगर जमातों के ऑप्शंस, ऑफर्स, हर चीज। सबसे पहले अ, झंडा आपकी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान का है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने सियासत भी छोड़ दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, सियासत तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन फिर सियासत ने हमें नहीं छोड़ा। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए थे तो उसके बाद भी यानी कि आई वाज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स या किसी भी चीज में। तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जब सेकंड एपिसोड हुई तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, सियासत हमें नहीं छोड़ दी तो ठीक है, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं इस वक्त? अगर सही मायनों में तो सबको पता ही है, छोड़ी कहाँ थी। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद हमने देखा मुल्क भर में जो मुजाहिरे हुए, जो कुछ भी हुआ। 10 मई को गालिबन आप गिरफ्तार हो गई थी जीबी हाउस इस्लामाबाद से। जी ऐसे ही है। और जीबी हाउस में आपने आपने पनाह ली हुई थी। बेसिकली जमाल देखो, अंडरग्राउंड होने का मैंने मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, राइट ना, हमने होना था। पनाह भी नहीं ली हुई थी वहां पे, चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन साहब और फिर जो खालिद खुर्शीद और बाकी जो दीगर क़यादत थी, उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही जी। थी तो हमारे आपस में कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो चूंकि मैं लाइक उस वक्त तो मैं डेजिग्नेटेड थी खान साहब की अच्छा। तर्जुमान और मीडिया कोऑर्डिनेटर, एंड देन मैंने सीनियर क्यादत में शाह साहब को मैंने बता भी दिया था कि खान साहब मेरे साथ राब्ते में है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम इकट्ठे रहते हैं। ये एक हमने ऑप्शन ढूंढी कि इकट्ठे कहाँ रहा जाए, तो फिर एक दूसरे के घरों में या होटल्स में तो नहीं हम ठहर सकते थे। हम्म। तो फिर ऑप्शन हमारे पास जीबी हाउस की थी कि हम यहाँ पे बैठ के, और जैसे एक जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, लीगल प्रोसीजर क्या होगा, और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कहीं अंडरग्राउंड हुए या हमें। अब देखो ना, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं किसी जगह पे जो इवन प्रोटेस्ट भी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का भी मैं हिस्सा तो नहीं थी, बिकॉज आई वॉज विद खान साहब।
कोर्ट से रात 12 बजे तक हम कोर्ट में थे। एक मैंने प्रेस ब्रीफिंग की और फिर उसके बाद मैं जिस जगह ठहरी हुई थी ना, मेरे पास कोई सामान था, बिकॉज़ मैं तो खान साहब के साथ गई थी, बैग भी मेरा उनकी गाड़ी में रह गया। सिर्फ़ मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो रात मैंने जाके मॉल से कुछ कपड़े वग़ैरह खरीदे, एक जोड़ा लिया, पैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे कैश वहाँ पे उनके किसी दोस्त ने आके पहुँचा दिया। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अ, हमने पनाह भी नहीं ली थी और हम अंडरग्राउंड भी नहीं हुए थे कि अगर हमने ये जो सब कुछ हमारे ऊपर डाला जाता, अगर हमने किया होता तो सबसे पहले तो हम लोग शाह साहब, मैं ये एजाज चौधरी साहब, हम सारे उधर जीबी हाउस कोई सीक्रेट जगह तो नहीं है ना जी, सब तकरीबन सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लेस, सॉर्ट ऑफ नहीं, गवर्नमेंट प्लेस तो होली सोली है, सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्लेस ना, लोग आ जा रहे हैं सब कुछ। तो हम बस अपने के हम अपना जो हमारा पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, जो भी हमने आगे का लाया अमल है और आपस में हमारी कम्युनिकेशन में जो सीनियर क़यादत थी, उनमें कोई गैप ना हो तो इकट्ठे रह लेते हैं सारे हम। जीबी हाउस में मौजूद थे। जी। मैडम, अब राब्ता था इमरान खान साहब से आपका जब वो गिरफ्तार हो चुके उसके बाद? जब वो 9th मई को गिरफ्तार हुए, जी बिल्कुल हुआ था ना, हुआ था, राब्ता हुआ था, कोई 11-12 दफ़ा तकरीबन, मुझे अब सही याद तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दफ़ा बात हुई थी। खान साहब अंडर कस्टडी थे, तो उस दौरान राब्ता किस तरह से हुआ? आई आई डोंट नो कि एक जो सरकारी नंबर था, हम्म। लैंडलाइन नंबर, उस नंबर से कॉल आई थी मुझे, जब पहली कॉल आई, फिर बाद में उसी नंबर से कॉल आती रही। सो आई पिक्ड इट, मैंने फ़ोन अटेंड किया तो मुझे जो बात कराने वाले थे उन्होंने कहा कि आप खान साहब से बात करें। पहले तो मुझे हैरत हुई और फिर मैंने फ़ौरन ही कहा मेरी बात कराएँ। मैं कोर्ट में थी उस वक़्त, मैं कोर्ट से बाहर जाके बात की तो मेरी खान साहब से बात हुई। और ये बात खान साहब को सुप्रीम कोर्ट भी पेश किया गया था, गालिबन 11 तारीख को पेश किया गया था या 10 को किया गया होगा। उससे पहले की हुई या उससे बाद बात हुई? नहीं, जब खान साहब को पेश किया गया तो बाद में तो खान साहब रिहा हो गए थे, तब तक मैं खुद अरेस्ट हो चुकी अरेस्ट हो थी। चुके थे, ठीक। तो खान साहब की ड्यूरिंग कस्टडी, और जब तक वो कस्टडी में थे तो वो मेरे साथ ही राब्ते में थे, बस। और उसी दौरान, मेरे अरेस्ट होने तक। जी, तो उस कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह थी प्रोटेस्ट कहाँ करना है, किस तरह से करना है? ज़ाहिर है आप उनको बता तो रही होंगी ना कि ये सारे हालात और वाक़यात हो रहे हैं भाई। नहीं, मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई नहीं, लकीली, अदरवाइज़ तो ये शायद ये भी चीज़ कही जाती कि मैं बाहर के। हुआ ये कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था खान साहब के, ठीक है वो। फिर जिस बारे में भी हमारी डिस्कशन हुई वो उनकी जो लीगल चीज़ें थी वो, और उसके बाद उनकी फैमिली के बारे में कि वो शी शुड बी प्रोटेक्टेड, लाइक जो बुशरा बाजी हैं वो, हाँ। और अपने फैमिली और अपने घर वालों के लिए ही वाज़ एक्सट्रीमली अपसेट। और कारकुनान के लिए भी ही वाज़ अपसेट अबाउट। सबसे पहले जब उन्होंने पहली दफ़ा मेरे से बात की तो उन्होंने फैमिली का ख़ैर उस वक़्त नहीं पूछा, बाद में पूछा। पहले उन्होंने उन्होंने अपने एक-एक बंदे का जो उनके साथ थे, उनका मुझे नाम ले-लेके पूछा। मैंने सबका बताया कि सब ठीक हैं, और मैंने उनको परेशान नहीं किया कि लोगों को चोटें आई हैं या कुछ लोगों को चोटें आई थी, तो मैंने कहा कि सब ठीक है, आप अपना बताएँ। देन ही टोल्ड, मेरे इसरार करने पे, कि उनको भी सर पे कोई चीज़ लगी थी, कोई डंडा वगैरह या क्या, तो वो उन्होंने मुझे बताया। मैडम, खान साहब से जब आपकी बात हो रही थी सारे वक्त में, ज़ाहिर है ये एक दिन का ही वक्त था, कुछ घंटे थे। उस दौरान जो मुल्क भर में नहीं, बेसिकली मैं सेकंड डे भी पूरा दिन नहीं, मैं समझो कि मैं 11 को अरेस्ट हुई हूँ। आप 11 को, लेट नाइट जाके, कोई 2 रात के 2-3 बजे। और तब तो तक अगला रात, पूरा दिन और मैं राब्ते में थी। तो बाहर इतना कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, आवाम जिस तरह से एहतजाज कर रही थी, जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस कह लें, पेशावर में जो वाकयात सारे हुए वो सारे आपने नहीं बताए खान साहब को? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि रोकें, कारकुनान को रोकें, इस सारे मामला नहीं, को? उसकी मैं आपको जमाल, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि सारा दिन जब खान साहब अरेस्ट हुए तो ये बाहर चीज़ें शुरू हो गई। मैं कोर्ट में रही, कोर्ट में ना नेट नहीं आ रहा था, हम्म। और और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक तो व्हाट्सएप कॉल्स तो हो ही नहीं सकती थी। दूसरी कॉल्स मैं ज़्यादा ले नहीं पा रही थी कि मैंने अपनी प्रेज़ेंस 100% अश्योर की कि मैं कोर्ट में रहूँ। एक हम्म। मुझे ये खदशा था कि कहीं बाहर जाऊँ तो मैं उठाई ना जाऊँ, अरेस्ट ना हो जाऊँ, तो मैं कोर्ट में रहूँ, ताकि जो लीगल मैटर्स हैं कि खान साहब को और पूरी फैमिली को, मैंने फैमिली मेंबर्स में से उस वक़्त कोई भी नहीं था, जो हम्म। खान साहब के साथ लोग सफ़र करके आए थे, वो उनमें से भी कोई नहीं था, ऑल्दो हमारे वुकला और हमारी पार्टी की जो इस्लामाबाद की लीडरशिप वो थी। तो मेरा कंसर्न ये था, सो मच सो कि मुझे मेरे हस्बैंड की काफ़ी दफ़ा कॉल्स आई। बाद में उनको ज़ाहिर है पता लग गया होगा कि मैं सेफ हूँ, तो मैं उनकी कॉल भी नहीं ले सकी। तो मैं किसी के साथ बाहर की दुनिया में
बाहर की दुनिया से मुराद ये है कि राब्ते में नहीं थे। फिर मैंने इंटेंशनली भी अपना फ़ोन एंगेज नहीं रखा कि कहीं खान साहब की दोबारा कॉल ना आ जाए। और 12 बजे तक जब मैं कोर्ट में रही कि क्या हालात हैं, क्या कुछ हो गया है, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। एंड सारे दिन के थकावट के बाद भूखी-प्यासी आई वाज़ सो टायर्ड कि जब हम वो प्रेशर मैंने छोटा-सा किया, वो करके तो लिटरली मैंने वो नेट वगैरह आ ही नहीं रहा था, टीवी मैंने देखा नहीं, मैं सो गई। अगले दिन मैं सबसे पहले सुबह उठ के जहाँ खान साहब को इन्होंने मूव किया था वो पुलिस लाइन पुलिस लाइन। वहाँ मैं 8 बजे मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ थोड़े बहुत कारकुनान आए हुए थे और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही थी। तो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट का लेवल या क्वांटम क्या था, बाहर क्या था, आई वाज़ सो बिज़ी सारा दिन। फिर अगला दिन हमारा, मेरा, शाह साहब का, असद उमर साहब का और बाकी क़यादत का, फिर हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़रा। जी। पूरा दिन जब हमने उधर गुज़ारा देन वी लेफ्ट टू जीबी हाउस उधर से ही। तो आई वाज़ बिज़ी इन सो मच लाइक मीटिंग्स और ये वो। मुझे मैं ये बात हल्फ़न कह रही हूँ कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर क्या कुछ हो गया, कि इतना जलाओ-घराओ हो गया, इतना कुछ हो गया है कि यानी कि इस लेवल पे चीज़ें ख़राब हो गई, वरना मैं उनसे इशारों-किनारों में या वैसे भी बात तो मैं करती। इसीलिए मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं बिकॉज़ आई कुडन्ट डिस्कस दीज़ थिंग्स बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा खुद भी नहीं था। हुँ। इवन मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं अरेस्ट हो गई, उसके बाद मुझे और जब शाम को अगले दिन की शाम को जब लोगों के घरों में रेड्स और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई और स्पेशली मेरे घर में जब पुलिस पहुँची, तो वो मैंने थोड़ा बहुत नेट हमने जो भी अरेंजमेंट की, वैसे तो नेट इट वाज़ टू स्लो कि भई ये असल में हुआ क्या है, ये कुछ इंतशार पसंद लोगों ने इस हद तक चीज़ें खराब कर दी हैं। और आप ये देखें कि जो मेरी हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं क्या कह रही हूँ? मैं उसमें सारे कारकुनान को कह रही हूँ कि जिधर-जिधर ये खान साहब को पेश करें ना, हमने वहाँ जाना है। मैंने ये कॉल दी हुई थी कि जिधर खान साहब हो वहाँ पहुँचे। मैंने किसी भी और किसी इदारे के बाहर या किसी आर्मी इंस्टॉलेशन वगैरह के बाहर की तो मैंने कोई बात की ही नहीं सिरे से और ना उस वक़्त तक मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था, मेरे नॉलेज में भी नहीं था कि इतना कुछ हो गया है। प्लान था आपकी तरफ से, खान साहब की तरफ से कोई बताया गया हो, पहले से डिस्कस हो कि अगर अरेस्ट कर लेते हैं, तो एहतजाज का जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर होगी, इस तरफ रुख होगा? नहीं, मैं बताती हूँ। हमारा एक ये हुआ था कि इतनी लंबी जब स्ट्रगल के बाद ना तो एक करते-करते एक एक तरह से प्रोटेस्ट की मैच्योरिटी आ गई थी। हुँ। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड थी कि ये हो जाए तो ये और उसमें ये नहीं था कि इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाना है। प्रोटेस्ट वाज़ ऑलरेडी लाइक एक जैसे नहीं होता कि एक ऑटो सिस्टम पे होके प्रोटेस्ट होना है। टेस्ट हो जाएगा, हाँ। हाँ। तो आपको मैं सुन भी रहा था, आप ये कह रही थी, आप बता रही थी कि आपको जब सारा पता था कि खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हो जाएँगे 9th मई को। सारा पता नहीं था, मुझे ये पता चलता है कि आपको पता है हमारी लेट मीटिंग सब कुछ होती थी, तो मैं तकरीबन उस दिन 8 मई को मैं घर पहुँची कोई 12 बजे के करीब। तो खाना-वाना खाया, साढ़े 12 के टाइम पे मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन आई कि कल खान साहब का पक्का अरेस्ट का प्लान है। आई भी इस्लामाबाद से कि इधर की जो अरेंजमेंट्स हैं, अब पिछली तरह की जैसे वो एक तरह के या जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने ये कहा कि इट इट वाज़ प्रीवियस जितनी भी आप लोग आते थे, वो मॉक एक्सरसाइज़ेज़ थी। अब खान साहब 100% कन्फर्म है कि वो अरेस्ट हो रहे हैं कल। ठीक है। अब मेरा वो जो सोर्स था, वो मतलब ये है कि वो कोई कभी भी उनकी कोई भी छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन अगर कभी-कभार ऑफ एंड ऑन वन्स इन अ ब्लू मून आती थी, तो वो ठीक ही होती थी कमोबेश ना। सो खान साहब को मैं कभी भी कोई सीरियस बात के अलावा जैसे लोग नहीं फ़िज़ूल में इधर-उधर की सुना रहे होते हैं, अब जी ये मंसूबे बन रहे हैं, तो ये हाँ। होना है, तो वो मैं कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करती या मैं इस तरह की मैसेजिंग नहीं करती, इवन मेरे पास हो भी तो आती रहती है हमारे पास हाँ। इन्फॉर्मेशंस इधर-उधर से लोग खुद अप्रोच समटाइम्स हम लोगों को जानते ही नहीं है, अननोन नंबरों से लोग बता देते हैं। हाँ। सो ये वाली चूँकि लेवल थोड़ा सही था, तो मैंने खान साहब को टेक्स्ट किया कि आई वांट टू डिस्कस विद यू। तो अगर आप कहते हैं बात थोड़ी-सी सीरियस है तो मैं आ जाती हूँ, नहीं तो फिर देखें जैसे आप मुनासिब समझें या फ़ोन पे बात कर लेते हैं। अच्छा मेरा टेक्स्ट गया ये तो खान साहब की कॉल आ गई व्हाट्सएप पे। हाँ। उनको मैंने बताया कि कल आपके अरेस्ट का पक्का प्लान है और ये खबर भी ठीक है। तो कल इस तरह करते हैं कि कल का दिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कल का दिन हम इस्लामाबाद जाना अवॉइड करें। राइट। तो खान साहब जैसे हल्का-सा पॉज़ लिया, सोच में पड़ गए कि क्या करें? फिर कहते अच्छा, कहते फिर इधर वो अटैक करेंगे,
फिर इधर मतलब मसला होता है आप लोगों के लिए, और सारे जो जितनी मुश्किल आती है। तो अगर मैं कल नहीं जाऊंगा, आई मीन जो नेक्स्ट डे था 9 मई का, तो परसों तो जाना है। तो मैंने कहा चले एक दिन तो टालें ना, फिर देखते हैं, लीगल मुशावरत करते हैं वकला से, या कोई इसका लीगल ऑप्शन निकालते हैं, तो फिर देखते हैं, चलो एक दिन तो टालें। यानी कि मैंने 2-3 दफा ये रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने जब देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे कहते देखो अल्लाह पे छोड़ो, तो कोई बात नहीं, मैं सुबह एक वीडियो मैसेज बनाऊंगा, उसपे हम अपना वीडियो मैसेज देंगे कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो आई एम रेडी, यू नो। तो यही उन्होंने अपने सुबह के वीडियो मैसेज में पैगाम दिया, तो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, आप परेशान ना हो। बस मुझे आखिर ये बता दें, फिर हम जाते हैं आपके अरेस्ट पे स्टार्ट करते हैं। आपकी कितनी बार बात हुई थी जब खान साहब अरेस्ट थे पहली बार 9 मई वाले मामले पर? 11 से 12 बार हुई थी? तकरीबन इतना मुझे एग्जैक्ट मुझे लगता काफी दफा हुई थी जी। और हर दफा खान साहब खुद कॉल ऑलमोस्ट। करते थे? जी। हर दफा खान साहब खुद ही कॉल करते थे? जी बिल्कुल खुद करते थे। उस कॉल का फायदा ये हुआ, जो मैं समझती हूँ, हम्म। कि उस वक्त शाम को बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशंस थी, और सोशल मीडिया पे स्पेशली कोई अजीबो गरीब सी पिक्चर्स वायरल की गई कि जी खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कभी उनको लेटा हुआ दिखाया जा रहा था। तो मुझे अब ये जो मैं सोचती हूँ, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि शायद वो ज्यादा इंतशार फैलाने के लिए, या क्या वजह थी कि लोग ज्यादा और वो हो जाए फैमिली, और हम लोग भी पैनिक कर जाएं और रिएक्शन ज्यादा हो जाए। या जो लोग, जैसे मैं तो कुछ लोगों ने बीच में अपने सर पे शांदा नासिर, जो आज सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, ये सारा जो भी एक हादसा हुआ, जो सान्या हुआ, तो उन लोगों ने शायद ये ज्यादा क्योस फैलाने के लिए किया हो। तो उनसे राब्ता होने का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि फैमिली को और सबको और सीनियर क़यादत को मैंने इन्फॉर्म मैं कर रही थी कि माशाल्लाह खान साहब खैरियत से हैं, मेरी उनसे बात हो रही है। फिर शाम को उनको कुछ चीजें, जैसे उनके पास तो वो भी तो कपड़े वगैरह तो नहीं थे, हम्म। शाम को फिर मैंने रात लेट नाइट बनी गाला से फोन करके उनके कपड़े वगैरह मंगवा के वो भी मैंने भिजवाए, जो नईम हैदर पंजोता के थ्रू, और जो बाकी हमारे जी, अलीजाज बुटर और हमारे ये जो भाई थे, ये दे के आए। ठीक है। मैम, 11 तारीख को आप अरेस्ट हुए थे जीबी हाउस से, और उसके बाद आपको पहले थाना सेक्रेटरीट और फिर अडयाला जेल ले जाया गया। जी। और उसमें थाना सेक्रेटेरिएट में हम सबको इकट्ठा किया गया, सब मुख्तलिफ औकात में सबको अरेस्ट किया। ऑल दो हम सारे इकट्ठे थे जीबी हाउस, तो बट हम सबको इकट्ठे अरेस्ट नहीं किया। सबसे पहले शाह साहब को ले जाया गया, फिर मुझे, चीमा साहब को और इजाज चौधरी साहब को ले जाया गया इकट्ठे। हमारे बाद मलिका बुखारी साहिबा को, फिर डॉक्टर शीरी मजारी तो ज़ाहिर अपने घर पे थी, उनको उधर लाया गया। फिर फवाद चौधरी साहब जहां से भी अरेस्ट हुए थे उनको लाया गया। फिर हम सबको इकट्ठा किया गया थाना सेक्रेटेरिएट, वहां से एक ही प्रिजन वैन में हम वापस, हमें भेजा गया अडयाला। और उसके बाद अडयाला, अडयाला के बाद असद उमर साहब जो है वो बाद में अरेस्ट हुए थे, राइट? हाई कोर्ट से हुए थे जी वो। वो असद उमर साहब नहीं हमसे, हाँ वो दिन को अरेस्ट हो गए थे ना बिल्कुल। हाई कोर्ट में। वैसे मैं और शाह साहब उनके साथ ही थे। बात हमें फिर वकला ने बचा लिया, हमें भगाया वहां से। हम इकट्ठे मुंह बाहर आ रहे थे, इकट्ठे थे, हम एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, मैं, शाह साहब, असद भाई और खालिद खुर्शीद साहब। हम्म। तो हाई कोर्ट से उन्हें अरेस्ट किया गया था, हम इकट्ठे निकल रहे थे, तो फिर शाह साहब और मुझे वकला ने भगाया पीछे, फिर हम कोर्ट गए, फिर हमने बेल ली, फिर हमने शाह साहब को अलग निकाला, मुझे अलग निकाला गया, लेकिन फिर हम फाइनल हमारा तय ये हुआ कि हम सब इकट्ठे जीबी हाउस होएंगे। मतलब अडयाला में क्या था? अडयाला जेल, मुसर्रत जमशेद चीमा विजिट बारह किया अडयाला को, खाने वहां पर, बड़ी बातें हम सुनते थे। कैसा टाइम गुजरा अडयाला में, जितने भी दिन गुजरे? देखो, मैं अडयाला जेल में एज ए चीफ गेस्ट कोई 3 दफा जा चुकी थी पहले, अरेस्ट होने से, जब हमारी गवर्नमेंट थी। तो वो अडयाला और जो अडयाला हमने एज ए प्रिजनर देखा, जाहिर है बहुत डिफरेंस था। कि मतलब अनफॉर्चुनेटली सबसे इंटरेस्टिंग फनी चीज भी है कि जब हम लोग प्रिजन वैन में हमें बिठाया गया, तो वो वैन आपको पता ऊपर हल्का सा वो जंगला सा होता है, बाकी तो सारी बंद होती है। जी। गर्मी थी तो अब सब, स्पेशली खवातीन, हम लोग बड़ा घबराए हुए थे। मैं, मलिका, डॉक्टर साहिबा, शाह साहब ऐसे थे जो हम सब में ना, हम सबको हौसला, हिम्मत और थोड़ी सी लाइट और फनी बातें कर रहे थे कि आप लोगों ने कैसे रहना, इट्स अबाउट माइंड और साइकोलॉजिकली आपने आपको सही रखना है। तो उनमें फिर मैं ये कह रही थी कि जेल का खाना बहुत अच्छा होता है, डोंट वरी, मैंने विजिट किया हुआ है, तो मैंने जेल के बहुत खाने खाए हुए हैं, इतना अच्छा होता है, ऐसे होता है।
वो तो जब हमारे सामने खाने आते थे तो फिर हम एक दूसरे का मुंह देखती थी और रोने निकलते थे। मैं फिर हैरान होती थी। और स्पेशली जो अडयाला जेल का जो सारा अमला था वो वही था जो मेरे एज ए चीफ गेस्ट जिन्होंने मुझे रिसीव किया था। तो फिर मैं उनसे पूछती थी कि जो उस वक्त आप लोग मुझे खाने खिलाते थे वो लाओ ना ये। और मुझे ये कहा जाता था प्रिजनर्स भी यही खाते हैं, और मैं इतना इम्प्रेस होके आती थी वहां से कि वाह जी वाह, इतना अच्छा साफ सुथरा खाना। क्योंकि किचन भी मैंने विजिट किए हुए थे उस जमाने में जब मैं चेयरपर्सन थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम। हम्म। तो बाकी ये है कि हमारे बेसिक राइट्स भी नहीं थे जी। यही एक हकीकत है कि जो आम प्रिजनर्स के थे वो भी नहीं थे। राब्ते हुए, किसी ने राब्ता किया, बताया गया यहाँ से निकलने का तरीका क्या है, कोई हल दिया गया? हाँ बस वो तो होता था। क्या 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 कहा गया? बस अब वो कुछ चीजें मूव ऑन करते जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नहीं, जाहिर है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी ना, उसके बाद ही आपको रिहाई मिली थी। हाँ तो वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रियलिटी है और की थी। क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक की थी, या जाहिर है यहाँ तो गवाह भी मैंने सुना है, ये भी प्रेशर था कि गवाह बन जाओ खान साहब के खिलाफ, तो आपको सुकून नहीं, सा? उस वक्त जो है जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये बात तय हुई थी कि हमने ये चीज नहीं करनी, मैंने और चीमा साहब ने, कि हम ये काम नहीं कर सकते। नंबर वन, हम कोई और सियासी जमात नहीं ज्वाइन करेंगे। नंबर टू, हमने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देनी। ये तय होके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जाहिर है जो असल में मैं उस अगर पर सही मैं बात आऊंगा 9 मई बताऊं। के बाद। आप घर भी नहीं गई और बड़े मामलात हुए। ये बता दें, ये जो जितनी कम्युनिकेशन थी, इसकी सियासी शख्सियत ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, या क्या मामला था? नहीं बस इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी प्लीज। हम्म। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, जितना क्लोज आप खान साहब के साथ थी, जाहिर है लॉन्ग मार्च भी हमने जब कवर किया तो आप ही सारे मामला देख रही थी खान साहब की हद तक। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया, सियासत को भी छोड़ दिया। उसके बाद भी तो आसानी नहीं हुई ना। 7 माह गालिबन आप दर बदर रही हैं, और आज 7 माह के बाद आपसे जब राब्ता हुआ और सारी चीजें देखी, तो फिर आपने वक्त भी दिया है। जी देखो बिल्कुल हुआ ये था कि जब हम लोग आ गए थे तो उसके थोड़े ही टाइम के बाद अ, हमारी ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी आई थिंक चैनल्स के ऊपर कि हम मिल भी लिया और हमने ज्वाइन भी कर लिया। हमारी 3 साल पुरानी पिक्चर भी चलाई गई जहांगीर जिसकी तरीन साहब के साथ। जी। तो जिसकी मैंने फिर पहले मैंने फर्दन फर्दन जैसे आप जैसे बच्चे हमारे मीडिया में है, मैंने उनसे राब्ता किया कि ये आप लोग खबर क्यों चला रहे हैं, पहले मेरे से तो वेरीफाई कर लें। तो हम्म। हुआ ये कि मेरे फोन पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। हर कोई एवरीबॉडी वाज इंटरेस्टेड कि हमें बताएं अपना मौकफ। फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करूं और मीडिया को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सियासत छोड़ चुके हैं, हम कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। हम्म। वो मैंने किया। फिर उसके बाद से बस फिर हमें दोबारा अंडरग्राउंड होना पड़ा। और हमारे ऊपर जो भी प्रेशर्स थे वो तो थे। हम्म। अंडरग्राउंड इसलिए होना पड़ा कि चीमा साहब दोबारा अरेस्ट हुए। फिर उसके बाद से जब वो आए के और फिर अप्रूवर बनने का भी प्रेशर था। प्रेशर था, और बिल्कुल। सियासी जब, हाँ बिल्कुल इसी वजह से तो फिर हमें दोबारा सारी 9 मई दोबारा से। बस ये बता दें, रुपोशी कहाँ कहाँ गुजारी, इस पर तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है ना, कि रुपोशी में हुआ क्या क्या। इस पर फिर कभी बात। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इस तरह से था कि बहरहाल अगर मुश्किल बहुत था, हम्म। इतना मुश्किल था। लेकिन उसके साथ ये था कि मैंने पूरे पाकिस्तान की ऐसी जगहों पे इतना लंबा लंबा टाइम के लिए, महीना महीना, डेढ़ डेढ़, दो दो माह रहे जहाँ पे हम वैसे शायद ना जाते। जैसे बलूचिस्तान का कल्चर, हम्म। मतलब हमने सुना था कि पठान आर वेरी गुड होस्ट, नो मतलब डाउट। हमारी जितनी अच्छी मेजबानी, जितना उन्होंने हमारा ख्याल रखा, मतलब हैरान कुन था। और इस मुश्किल वक्त में जब वो खुद भी खतरे में थे, आ सकते थे हमारी वजह से, फिर हमारे जो बलोच भाई थे, मतलब उन्होंने हमें जितने प्यार से, जितनी रिस्पेक्ट से रखा, मैं बलूचिस्तान में जब रही। और फिर उसके बाद हमारे जितने भी होस्ट थे, देखो मैंने एबटाबाद में, मैंने शेरवान, एबटाबाद से आगे शेरवान एक, गाँव है जी। जी, फिर मैंने सवात में टाइम गुजारा, पेशावर, मर्दान। उसके बाद हम लोग रेंजर खान, तो हम जस्ट ट्रेवल कर रहे थे तो एक आध दिन के लिए रुके थे, आगे चुके सिंध जाना था। देन कराची, कराची से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से फिर हम दोबारा इंटीरियर सिंध, बदीन, थरपारकर। और फिर हम वापस आते हैं पंजाब में तो झांग, झांग हम रहे कोई 3 हफ्ते शायद। और फिर
आखिरी टाइम हमने गुजारा है पिंडी में, पिंडी में, और 2 वक्त माह। अब आप ज़ाहिर है लाहौर में ही मौजूद हैं। एक वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछूं, जी। नौबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी हद, मतलब जब आपने बोला ये बस अब कर देनी चाहिए, वन लाइन में अगर बताएं तो क्या वजह थी? देखो, सबका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। किसी का ज़ाहिर है बिज़नेस है, रोज़ी-रोटी होती है, वो होता है, किसी का इज़्ज़त होता है, किसी का फैमिली, बच्चे होते हैं। तो शुरू के जो सारी चीज़ें थी वो प्रेशर हम सह गए थे, मेरे मियाँ बर्दाश्त कर गए थे। तो एक चीज़ ऐसी है जो मैं डिस्कस नहीं करूँगी और एक मैं बता देती हूँ। वो ये थी कि मेरा जो बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं आपको पता है, जी। और मेरा एक बेटा जो है जिसकी एज 11 साल है, वो कैंसर सर्वाइवर है और साथ वो अंडर ट्रीटमेंट है उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और ये सारी चीज़ें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। अब जब मैं प्रिज़न में थी तो 17 दिन तक उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, तो ही अज़्यूम के मेरी मामा-नानों के पास चली गई हैं। मेरी अम्मी के साथ बहुत अटैच था, तो उनकी डेथ के बाद भी उसको काफ़ी, चूँकि ऑलरेडी एक बच्चा ठीक नहीं था, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उसके थे, तो वो इस चीज़ को अज़्यूम कर गया कि शायद मेरी माँ की डेथ हो गई, अब वो कभी वापस नहीं आएँगी। जिससे उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। यानी कि मेरे घर में ग्लास डोर थे, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो एग्रेसिव जब होता था तो उसने इतने ज़ोर से वो दरवाज़ा मारा कि वो सारा टूट गया और अगर वो उस पे गिरता तो बच्चा, उसकी जान तक को खतरा था। इस तरह से चीज़ें उस पे ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी चीज़ थी जिस पे मेरे मियाँ ने कहा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप और मैं अब तो जाहिर है कोई वो बात। कुछ जो और दूसरी बात ये है कि हाँ, एवरी टाइम इज़ नॉट योर टाइम, समटाइम्स आपने ये देखना होता है कि, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मुल्क का सोच रही हूँ, तो मेरा पहला जो मेरे ऊपर एज़ ए माँ या एज़ ए वाइफ़ तो मेरे बच्चों का और मेरी फैमिली का हक है। और अगर आप मेरे पुराने भी इंटरव्यूज़ निकालें कि अगर मुझसे कोई चॉइस हो, कोई पूछे कि पॉलिटिक्स या फैमिली, तो डेफ़िनिटली नो डाउट मेरी पहली चॉइस तो बच्चे और फैमिली होगी। और जाहिर है जितने लोगों से बात हुई, जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया वैसे भी हुए, इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर शख्स ने यही कहा है। अब तो बस। हालात कहीं जी। हों तो सामने आएगा क्या क्या जुल्म ढाया गया है। मैडम, अब हम जरा क्विक करेंगे टिकट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कागजात जमा करवाए, ट्वीट किया, इमरान खान की मर्जी से कागजात जमा करवाए, जबकि उनकी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो टिकट जमा करवाना कोई पैगाम मिला था खान साहब से कि आप जमा करवाएं? जी, मुझे और चीमा साहब को बिल्कुल खान साहब की तरफ से ये क्लियर मैसेज था कि हमने पेपर जमा कराने हैं। हम्म। फिर मैंने उसको वेरीफ़ाई किया और ज़ाहिर है पार्टी में जो हमारी सीनियर क़यादत मौजूद है, क्या उनको ये मैसेज कन्वे हुआ है? मैंने पूछा, तो उनको मैसेज कन्वे हुआ था हाँ। और जनरल सेक्रेटरी साहब उमर भाई ने मुझे बताया कि यस क्रिस्टल क्लियर मैसेज कन्वे हुआ है, तो बहन आपने और जमशेद भाई ने कराने हैं। पर अयूब खान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने आपको कहा कि मैसेज है खान साहब का कि आप पेपर जमा करवाएं, टिकट आपको मिलेगा? नहीं, उससे पहले मुझे ऑलरेडी कन्वे हो चुका था। अच्छा। फॉर श्योर कि उन्होंने पार्टी को ही भी कन्वे किया होगा ना खान साहब हाँ, ने। ठीक है। मैंने तो नहीं कहना था कि मुझे खान साहब कह रहे हैं तो भई मेरे ये कर दें, ऐसे नहीं होता ना, एक सिस्टम है या कोई नहीं, तरीकाकार है उनका। पार्टी को तो उस मालूम तरी था। पार्टी को मालूम था, पार्टी से फिर मैं राब्ते में थी और बल्कि जो मुझे तक मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आई, हम्म। अब मैं चूँकि खुद नहीं थी तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन ही कहूँगी ना, वो ये था कि खान साहब ने सिर्फ़ मेरे और जमशेद पे ओके किया था। और ही सेड कि जिसने भी प्रेशर्स या इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं उनको फ़िलहाल नहीं ले रहा। हाँ, जब मैं बाहर आऊँगा, तो मैं केस टू केस देखूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी ये समझती हूँ कि ज़्यादती हुई, जिन्होंने कोई और पार्टी जॉइन नहीं की या जिस भी मजबूरी में, हर एक की अपनी-अपनी मजबूरियाँ थी, हर एक की अलग-अलग दास्तान है। हम सबके लिए जजमेंटल होके एक ही पैमाना नहीं रख सकते। तो बहरहाल हमारे लिए ये था कि मुझे और चीमा साहब को उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ले रहा हूँ, बाकियों का मैं बाहर आऊँगा तो मैं फिर सबके लिए डिसीज़न लूँगा कि किसको लेना है, ये किसको नहीं पैगाम खान लेना। साहब ने पार्टी को भी जिसमें दिया था कि सरहद जमशेद चीमा और जमशेद चीमा को मैं पार्टी में ले रहा हूँ और इलेक्शन से पहले ले रहा हूँ। यस, टिकट के लिए पार्टी में तो हम समझो थे ही। हम्म। वो उनको कोई डाउट नहीं था, ना मुझे था ना पार्टी को था। इसको समझ लें क्लैरिटी पार्टी के को भी साथ, डाउट ठीक नहीं है? था। देखिए, पार्टी में जो सीनियर लोग थे सब मेरे साथ राब्ते में, सबको पता था कि हम ये जो कुछ सह रहे हैं, शुगल में तो नहीं हो रहा था सब कुछ। हमारा अरबों का लॉस हुआ है। मेरा बीमार बच्चा जिसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर आके बैठ गई, उसको फिर मुझे छोड़ना पड़ा। ये कोई मज़ाक तो नहीं होता।
आप एज ए फैमिली रूपोश होना एक औरत का मतलब, मर तो चले शायद उनके लिए भी आसान तो नहीं है, तो आप भी कोई 8 माह मजाक तो नहीं होता कि पहाड़ों में रह के मैं खुद डिप्रेशन की मरीजा हूँ इस वक्त, मैं मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। मैं समटाइम्स मुझे इस तरह की मेरी कंडीशन होती है कि मेरी बहुत मुझे मुझे समझ नहीं ये आती, मुझे मुश्किल वक्त मेमोरी होता लॉस है, का इशू हो गया है। रुपोशी गुजारना बहुत मुश्किल है। अभी जिस तरह आप पार्टी की बात की, पार्टी के ही कुछ लोग कहते हैं कि वो जानते ही नहीं है आपको, अभी वो पार्टी के बड़े ओहदों पर है। उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरा चेयरमैन मुझे जानता है और बड़े ही अच्छे से जानता है, और मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो इज्जत दी कि आज टिकट ना मिलने के बावजूद मुझे कोई गिला नहीं है कि मैं आज, अगर सबसे सबसे पहला ट्वीट मेरा था, सबसे पहले पेपर जिसने विड्रॉ किए मैंने किए, इसी पर लोगों मैं ने आ रहा रिव्यू हूँ। कराया। आप विड्रा जी, ना करते अब जब मैं आपको जो कहना मालूम था। चाह रही हूँ, मैं आपको ये मा- कह रही हूँ, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि अगर किसी को भी कोई बड़े ओहदे पे पहुंच गया है, ठीक है, जिस तरह से भी पूरी पार्टी जब इधर उधर होगी, मैंने बहुत सारे लोगों को, जब मुश्किल वक्त था, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोग भाग गए थे इस मुल्क से, बाहर बैठ गए थे। हम वो थे जो मैदान में खड़े थे। कैसे हो सकता है कि मैं इस पंजाब की, मैं मिनिस्टर रही हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हूँ, पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रही हूँ, मैं खान साहब की अच्छा, डेजिग्नेटेड नोटिफाइड स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरा मुआशरे में एक वैसे भी एक इंडिविजुअल के तौर पर ऐसा तो ही है। छोटा मोटा मुकाम है। मैंने कोई हजारों की तादाद में टीवी शोज किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा मियाँ फेडरल मिनिस्टर रहा है, वाहिद चीमा फैमिली है पूरे पाकिस्तान में, पीटीआई में, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। यही वजह कि शायद हमारे खिलाफ लोगों ने ज्यादा इनसिक्योर है, मुझे अब समझ आई है, क्योंकि मैं किसी के लिए इनसिक्योर नहीं होती, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती, बॉदर नहीं करती। यही वजह है कि कुछ लोग जिन्हें लगा कि पता नहीं हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको उनकी जगह नहीं मिलेगी या उनको शायद उनके ओहदों से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जब अल्लाह ताला किसी मकाम पे बिठाए तो इट शोज योर करेक्टर कि आपका कद काठ अपना कितना है। आप दूसरों के बारे में ओपिनियन देते हुए दे, और स्पेशली जिन्होंने हमारे लेवल का सेक्रीफाइस नहीं किया, मेरी ये उनसे अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वो दूसरों के बारे में बात करते हुए 1000 दफा सोच के बात करें। पॉइंट किसी आ गया। और की बीवी को नहीं उठाया गया था, किसी हम्म। और के बच्चों को नहीं उठाया गया था, किसी के ऊपर इतनी एफआईआर नहीं थी जितनी मेरे मेरे और मेरे मियाँ पे थी, और अभी से नहीं थी, पूरा 1 साल 1.5 साल हमने भुगती। और जिस वक्त, एक सेकंड, जिस वक्त खान साहब को गोली लगी ना, जो कोई आपको ये कहे ना कि हम नहीं पहचानते, उन्हें बताइएगा कि मैं उनके साथ खड़ी थी, मैं कंटेनर पे मौजूद थी। जो कह रहे हैं वो शायद ना हो, हम मुल्क में खबर भी भी ना कर हो। रहे थे, आप साथ थी यहाँ पर, वो तो मुझे याद है, आई विटनेस में आप और थी। जब 9 मई को एक और बात बताऊं, क्योंकि खान साहब को तो पता था मेरी रात उनसे क्या बात हुई है, सुबह मुझे देख के उन्होंने इशारों के नारों में मुझे कहा कि अच्छा आप साथ जा रही हो, आप रहने दो, इस तरह से उन्होंने बात की। मैंने कहा नहीं, मैंने साथ जाना है। ये जानते हुए फिर सारे सारे सुपरमैन नहीं थे जिन्होंने अपने आप को, मैं आज ये कहती हूँ जो अंडरग्राउंड हुए वो अच्छे रह गए, हमसे तो बहुत ही अच्छे रह गए ना, कम से कम बच तो गए। उन्हें ये वाली शर्मिंदगियां तो नहीं उठानी पड़ी जो हमें मीडिया के सामने बैठ के जो बातें करनी पड़ी, ठीक है। बात यह है कि मैं चूंकि मैं रूपोश नहीं हुई, मैं अपने लीडर के पीछे सर्विस भी दे रही थी, और अपने मेरे ऊपर जो भारी जिम्मेदारी थी मैं बहुत वो निभाने की कोशिश कर रही थी, वरना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। हमारा भी इतना अगर मैंने अगले 7 माह छुप के गुजार लिए तो मैं उस वक्त भी छुप के अंडरग्राउंड हो सकती थी। मैं नहीं हुई, जो हुए वो हमें बातें ना करें, पर आप जो जो भी तर्जुमान भी हुए। थे। आखिर में बस ये बताते हैं, क्विक बताएंगे, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। टिकट नहीं मिला, फिर आपने कागजात जो है फौरन से विड्रॉ कर लिए, उसकी एक वजह क्या थी? और फिर क्या खान साहब को मालूम है कि आपको टिकट नहीं मिला? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, हुआ ये कि इन्होंने, मैंने विड्रॉ सिर्फ इसलिए किए कि शायद मुझे तक जो इन्फॉर्मेशन थी कि शायद हम दोनों अकेले को ले रहे हैं ना खान साहब, तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने जाके खान साहब को कन्विंस किया होगा, कुछ लोग जो हमारे मुखालिफ होंगे कि जी इनको रहने दें वरना बाकी सबकी दिल आजारी होगी, और किसी को भी नहीं ले रहे। ये ज्यूम करते हुए मैंने खुद से ही हम्म। पेपर विड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट डे मुझे ये पता चला कि खान साहब के इल्म में ही नहीं है, और 30 से 35 लोग जिन्होंने प्रेसर्स किए थे, वीडियो मैसेजेस किए थे अपने अपने दोस्तों को, इन्होंने दे दी। उनके टिकट देने पे मुझे गिला नहीं है, उनको मिलनी चाहिए थी, बिकॉज पता नहीं किसके क्या क्या मजबूरियां थी। मजबूरी थी? लेकिन जब बाकी लोगों को दी तो हमारे ऊपर ये
क्यों इस तरह से किया गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आती। अब एक और चक्कर हो रहा है कि एक ग्रुप एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करता है, इसने किया था, गंद डाल रहे हैं, दूसरा उसको करता है। दे शुड बी केयरफुल नेक्स्ट किसी के बारे में जिसकी कुर्बानी है, जिसकी पार्टी से वाबस्तगी है, जिसने लॉयल्टी में अपनी जान की परवाह नहीं की, अरबों का नुकसान सहा, और जिसकी कुर्बानी ये है कि लोग अपने घरों में बैठे हैं, ना किसी के ऊपर FIR है, ना किसी को पुलिस पूछती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बातें करने की सबको आती है। सो इसलिए इस वक्त पार्टी को यूनिटी की जरूरत है। यही मैंने बड़ा दिल किया जो मेरी खान साहब ने हमारी सियासी तरबियत की है, कि मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, ना मैंने किसी से डिस्कस किया। मुझे उस वक्त जो बेहतर लगा कि ये इस वक्त भी मुझे मेरी पार्टी, मेरे चेयरमैन ने मुझे जो इज्जत दी है, तो वो कुर्बानी की मुतकाजी है, बजाय इसके कि मैं इंडिपेंडेंट, मेरा बैलेट पेपर पे नाम रह जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है, एम्बैरेसिंग है। तो मेरे लीडर ने मुझे, जो चेयरमैन ने इज्जत दी है, उसका ये तकाजा था कि मैं पेपर विड्रॉ करती, वरना ये लोग जिस तरह से तमाशे लोग लगाते हैं, आपको पता है हमारी कोई काम स्ट्रगल नहीं है एज ए फैमिली। सो कहने का मकसद ये है, दैट्स व्हाई आई सेड कि आई सपोर्ट। और ये मैं मैसेज ये भी देना चाहती थी, मुझे पता था कि टिकट से बहुत तूफान उठेगा। तो अगर हम जैसे लोग जो इतना करीब थे कि एक टाइम पे हम टिकटों के फैसले करने वालों में थे, एक टाइम पे रिजर्व लिस्टों की मुशावरत में मैं बैठी हुई थी, बाकी जगह पे भी खान साहब ने हमें हमेशा इज्जत दी है, हमारे मशवरे की, हमारी सजेशन की उन्होंने वैल्यू दी है, क्योंकि उनको पता था कि इनका दोनों मियाँ बीवी का जाती एजेंडा नहीं होता, ये अपनी पसंद और नापसंद पे पार्टी का नुकसान नहीं करते। ये हम जैसे हर वक्त लोग अगर करीब हो जाए तो एक का पत्ता काटते हैं, दूसरे के कान के खिलाफ कान भरते हैं। मैंने हमेशा ईमानदारी से, मुझे जो भी रोल मिला एज ए वर्कर, एज लीडरशिप में, जब खान साहब ने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे मेरा नोटिफिकेशन हुआ या बगैर नोटिफिकेशन के भी, एज एवरीबडी नोज के मैंने जान मारी। जब पार्टी पे एक ग्रुप वो था जो मिनिस्ट्रीज इंजॉय कर रहा था, लेयर टाइम में था, बेनिफिशरी था, और एक वो ग्रुप था जब मुश्किल वक्त आया तो जो खड़े हुए। तो सबके इत्तला के लिए अर्ज है, मैं आखिरी टाइम में चंद माह के लिए मिनिस्टर बनाई गई थी, जब पार्टी पे बड़ा ही कड़ा इम्तहान था, जब पार्टी के लिए कोई स्टेटमेंट देने को किसी का जिगरा नहीं था। उस वक्त मैं खड़ी थी। ना सिर्फ मैं मैदान में खड़ी थी, ना सिर्फ मैंने टेक्नोक्रेटिक वे में, आज कुछ लोग ऐसे फजूल की बेतुकी बातें करते हैं, मैंने खान साहब की मीडिया टीम का हिस्सा होके जो कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, वो किसी के कहने से गायब नहीं हो जाना, वो याद रखा जाएगा। उसकी वजह यह कि मेरा लीडर और हमारे पार्टी का वर्कर मेरे साथ है, मैं वर्कर के साथ हूं, मैं वर्कर से अपने आप को रिलेट करती हूँ। आज मेरे पास कोई ओहदा नहीं है ना, आज तो अब टिकट का भी कहानी खत्म होगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो सारे पॉलिटिशियंस का यही होता है ना, कि बस टिकट मिल जाए, बात खत्म। इसलिए मेरी अपील है कि ये यूनाइट होने का वक्त है। हमने पहले जो स्ट्रगल, मेरी सारी वो कुर्बानी एक साइड पे, और जो ये मैंने इमीडिएटली अपने पेपर विड्रॉ किए, मैंने एक बड़ा दिल दिखा के ट्वीट किया ताकि ये लोगों को क्रॉस द बोर्ड मैसेज आए कि अगर टिकट नहीं भी मिलती तो हमें खान साहब को देखना है। ये जो कल आके ये जो दुकानें, कईयों ने दुकानें बनाई, कईयों ने बदनीति दिखाई, इसमें कैटेगरीज हैं। और इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो ये जहां पे भी गलत फैसले हुए हैं, नाइंसाफियां हुई हैं, इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और अगर हमने अभी भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, जो कि मेरे अपने चेयरमैन पे मुझे भरोसा है वो करेगा। इस वक्त मैं नहीं चाहती कि हम आपस में लड़ें, हम एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दें। इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारी एक एक की कुर्बानी की दास्तान है। अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते, तो अपना मुंह बंद रखें। बेतुकी बातें करने की बजाय जिसको लाइमलाइट मिली हुई है वो उसको एंजॉय करे, और ये देखे कि हमारा लीडर और इस मुल्क की कौम हमारे पीछे खड़ी है, और हर कोई जिसमें वर्कर की कुर्बानी हमसे कहीं ज्यादा है, मैं तो ये भी कहती हूँ। बहुत सारे फिर वर्कर हैं। हम फिर हमारी वो, मैं क्यों ना जिक्र करूं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, मैं क्यों ना जिक्र करूं आलिया हमजा का, मियां महमूद साहब का, एजाज चौधरी साहब का जो शुगर के पेशेंट है, जिनका वेट गिर गिर के, और उमर सरफराज चीमा मेरा भाई। मैं हल्फन बता रही हूँ, मैं किस किस का नाम लूं। मैं जब इन लोगों को देखती थी, मैं दो दो दिन, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने, टीवी पे तो ये आते ही नहीं है, सोशल मीडिया पे भी मैं कोशिश करती थी कि मैं फिर नहीं देखती थी, मुझसे इनकी हालतें देखी नहीं जाती थी। जब मैं इनकी तस्वीरें, और मैं ये भी हल्फन कह रही हूँ, जब उमर सरफराज चीमा साहब को मैंने और जमशेद ने देखा, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रही हूँ, मैं नहीं पहचान पाई। उस दिन मैं और मेरे मियाँ, हम पूरा दिन खाना नहीं खा सके। सो हम लोग जो अंदर हैं या जो बाहर रह के, जिन्होंने ये अपने मुल्क में रहते हुए, हमने गरीबुल वतनी, जिला वतनी, हमने बहुत कुछ काटा है। हम
हम अपनी दुनिया के बादशाह हैं। हर कोई अपने घर में गरीब भी बादशाह होता है, और हमने जो दर बदर की ठोकरें खाई हैं, मैं पहाड़ों में रह के, मैं आइसोलेशन में रह के, मैं एंटी डिप्रेसेंट खाती हूँ अब। मेरा बच्चा जो मुझे देखे ना, तो जो मैं बाहर के फॉरेन ट्रिप्स करती थी, तो मैं 5 दिन से ऊपर नहीं कभी रही जिंदगी में कहीं भी। मेरा जितनी भी ट्रेवल हिस्ट्री है, बिकॉज ऑफ माई सन। सो हमने बहुत भारी कीमत भुगती है। तो इसलिए जिन लोगों के पास है उनको मुबारक हो फैसला साजी, लेकिन वो ये जरूर देखे कि अल्लाह सब देख रहा है। और जब लीडर आएगा, अभी भी वो सबके तमाशे, ड्रामे, सबके करेक्टर देख रहा है। बाहर आके भी उसे ये बुरे वक्त का सबसे अच्छा जो मैंने सीखा है वो ये है कि इसमें इंसान का जो इनसाइड आउटसाइड है वो समझ आ जाती है। कौन कितने पानी में है, कौन किसका क्या ज़र्फ है, किसकी क्या औकात है। अल्लाह का शुक्र है सबकी सामने आई है। कुछ एक फिल्टर तो लगा था पहले, एक फिल्टर और भी लगना है। और बेहतर है कि जिनके पास जो भी मकाम है वो उसको वैल्यू करें, उसको इज्जत करें। बहुत सारे लोग कुछ किए बगैर अगर आज इस जगह पे पहुंच गए हैं, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करें। और इस मुल्क का वर्कर, इसके इसके हम जैसे वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके अगर शुक्रगुजार नहीं है, तो उनके लिए ये फजूल की जो लोग बातें हैं वो करने से परहेज करें किसी के भी बारे में। कंपेन जाहिर है आपकी बातों से लगा कि आप करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की, राइट? मैं ऑलरेडी सबको सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा पहला ट्वीट देखें, और आज भी इवन जिन लोगों को हमारी जगह पे दे दी है, ऑल दो वो उस हलके के नहीं है, उनका कोई से नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, उससे बेहतर एमपीएस की ऑप्शंस बहुत अच्छी थी वहां पे। लोकल लोगों की उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी और मेरा मैसेज भी है। ये टाइम एज ए पार्टी वर्कर हम सब के यूनाइट होने का है। इंशाल्लाह हमारा टाइम भी आएगा, और वर्कर का टाइम भी आएगा जब खान साहब होंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर इसको ऐसे नहीं वो जाने देंगे। ही विल नॉट लेट इट गो। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। सो आगे के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, ये इसको जो भी समझे, एवरीबडी शुड बी केयरफुल कि इस तरह से नहीं हो सकता। ऑलरेडी खान साहब ने मुश्किल वक्त में हम बड़ा कुछ सीखते हैं, ऐसे बड़ा ही। कुछ हम देखते हैं, हम लोगों के रवैयों से, हम लोगों के करेक्टर से, कंडक्ट से देखते हैं कि कौन क्या है। और इस मुश्किल वक्त में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कौन क्या था, और बाद में लोगों के बिहेवियर क्या थे। तो वो भी एक पूरी मैंने भी डायरी मेंटेन की है, और उस डायरी को इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अभी खोलेंगे, अनवील भी करेंगे। उस डायरी को भी खोलेंगे, उस डायरी में क्या है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।